हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि क्या उनको आपकी नाराज़गी से फ़र्क पड़ता है। अगर आप अपने पर्सन से नाराज़ हो जाएं तो क्या उनको फ़र्क पड़ेगा, वो कैसा महसूस करते हैं जब आप उनसे नाराज़ हो जाते हैं, क्या उनका दिल करता है, क्या सोचते हैं जब आप नाराज़ होते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, क्रश, एक्स किसी के लिए भी देख सकते हैं, बट आपका लव इंटरेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये ऑरेंज क्रिस्टल है। Option number 2 is this yellow crystal, and option number 3 is this blue crystal. तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके फास्ट फॉरवर्ड करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। आप अगर 2 देखना चाह रहे हैं, 3 देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपका दिल करता है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। और मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये ऑरेंज क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि क्या उनको आपकी नाराज़गी से फ़र्क पड़ता है, क्या सोचते हैं वो, क्या उन्हें महसूस होता है जब आप उनसे नाराज़ होते हैं। सो फर्स्ट वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 of wands, 5 of wands, ace of wands, the empress, 8 of cups and 7 of pentacles। तो बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जीज़ हैं। सबसे पहले स्टार साइंस यहाँ पे फायर बहुत ज़्यादा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है यहाँ पर, टॉरस है यहाँ पर, इसके अलावा लिब्रा एंड एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो स्टार साइंस की वजह से आपने परेशान नहीं होना। ऑरिकल्स में से वी हैव नॉट फॉर यू, सेरेंडिपिटी, देन वी हैव सेल्फ वर्थ एंड फसाड। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एनर्जीज़ हैं। जैसे मैंने कहा स्टार साइंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर फील हो रही है वो ये है कि आप दोनों की बहुत फ़ाइट्स होती हैं, आपकी और आपके पर्सन की, लेकिन आप लोग बाउंस बैक बहुत जल्दी कर जाते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि कई दफ़ा आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, कई दफ़ा सुलह हुई है, आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से लड़ते हैं और बहुत ज़्यादा एक दूसरे को हार्श बातें भी कह देते हैं, बट आप बहुत जल्दी बाउंस बैक हो जाते हैं, बहुत जल्दी आप लोग सुलह भी कर लेते हैं। सो ये टेंडेंसी है आप लोगों के कनेक्शन में कि आप लड़ते हैं लेकिन सुलह बहुत जल्दी हो जाती है। ये कनेक्शन बहुत स्वीट है, मुझे ऐसे लगता है, बट इसमें ज़रूरत है आपके पर्सन को थोड़ा सा और मैच्योर होने की, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये एम्प्रेस की एनर्जी आपकी है। द व्यूअर, आप अपने पर्सन की निस्बत ज़्यादा मैच्योर हैं और ये बात आप दोनों जानते हैं। आप अपने पर्सन को बहुत सिखाते हैं, बहुत समझाते हैं, सही रास्ता भी दिखाते हैं। आप मैच्योर हैं, आप स्पिरिचुअल भी हैं और आप काफ़ी समझदार हैं और आपकी निस्बत आपके पर्सन को अभी थोड़ा सा लर्न करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ग्रो करने की ज़रूरत है और ये बात आपके पर्सन भी जानते हैं। आपके पर्सन आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, काफ़ी पैशनेट हैं आपके लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ये फ़ील हो रहा है कि अभी ये अनकन्फेस्ड लव है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अभी आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। जितनी फीलिंग्स उनके दिल में हैं
उतना वो आपको दिखा नहीं रहे हैं और उतना वो आपको बता नहीं रहे हैं। वो टाइम ले रहे हैं, वो देख रहे हैं चीज़ें खुद ब खुद कैसे अनफोल्ड होती हैं, क्योंकि आपके पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि उनको फोर्स करने की आदत नहीं है। वो उनकी पॉलिसी गो विद द फ्लो की है। वो फोर्स नहीं करते हैं चीज़ों को, ज़बरदस्ती कोई मोड़ नहीं देना चाहते हैं इस कनेक्शन को। वो देखना चाहते हैं कि नेचुरली ये कनेक्शन कैसे प्रोग्रेस करता है और वक्त के साथ साथ आप दोनों कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे कनेक्शन मजबूत होता है, कहाँ पर जाता है ये कनेक्शन। तो आपके पर्सन ये देखना चाह रहे हैं और शायद इसी वजह से आप थोड़े से परेशान होते होंगे, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि कभी कभार वो आपको अटेंशन नहीं देते हैं, कभी कभार वो डिस्टेंट रहते हैं या फिर हमेशा ही डिस्टेंट रहते हैं। थोड़ा सा शेयर करते हैं, थोड़ी सी आपसे बात करते हैं, कभी कभार आपको गोस्ट भी करते हैं। सो इस वजह से मुझे ऐसे लगता है कि आपको ये फ़ील होता है कि नॉट फॉर यू, ये आपके लिए नहीं है, ये वो कनेक्शन नहीं है जिसकी आपको चाहत थी या ज़रूरत थी। बट ऐसा नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन टाइम ले रहे हैं, वो देख रहे हैं कि चीज़ें नेचुरली किस तरह से प्रोग्रेस करती हैं। सो जब आपसे लड़ाई होती है तो उन्हें क्या फ़ील होता है? वो सैड होते हैं सबसे पहले तो, बहुत उन्हें दुख होता है, सैडनेस होती है, बट उन्हें एक अजीब सा इत्मीनान है। आपके पर्सन को ये महसूस होता है कि आप कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। उनको ऐसे लगता है, उनको, मुझे ऐसे लगता है कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन है। थोड़ा सा ये ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर वो कोई भी एफ़र्ट नहीं करेंगे तो आप डेफिनेटली मूव ऑन कर जाएंगे, क्योंकि आप ये एम्प्रेस हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। आप बहुत पावरफुल और समझदार हैं। अगर वो बिल्कुल भी एफ़र्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप लेस के लिए सेटल डाउन नहीं होंगे, मुझे फ़ील होता है। और इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन को ख़ुद पर बहुत यकीन है, उन्हें अपनी फीलिंग्स पे बहुत यकीन है। वो समझते हैं कि आप, यू आर टोटली इन टू दैम और आप उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे आप उनसे जितना भी लड़ें, जितनी भी नाराज़गी दिखाएं, आप कभी उनसे अलग नहीं होंगे। तो एक अजीब सा इत्मीनान है आपके पर्सन को कि आप उन्हें कभी भी नहीं भुलाएंगे। और इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करते हैं, वो आपको हर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। और जब आप उनसे नाराज़ हो जाते हैं तो वो कोई छोटी सी भी बात आपसे करते हैं तो आप फ़ौरन मान जाते हैं। वो ये देख रहे हैं कि आपको मनाना मुश्किल नहीं है, आपको मनाना बहुत आसान है। सो ये टोटली आप पर होगा कि अगर आपने मुश्किल से मानना है, आइंदा थोड़ा सा उन्हें टफ़ टाइम दिया करें ताकि उन्हें एफ़र्ट करने का मौका मिले। इसे हम बिल्कुल भी मैनिपुलेशन नहीं कहेंगे, हम किसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं कर रहे, बट आपने अपनी वर्थ को पहचानना है। यहाँ पर स्पिरिट की तरफ से ये भी मैसेज आ रहा है, किसी को एडवांटेज ना लेने दें, किसी को फ़ायदा ना उठाने दें अपनी एनर्जी का। सो थोड़ा सा दूसरों को मौका दें कि वो आपके लिए एफ़र्ट करें, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। सो आपके पर्सन आपको थोड़ा सा कुछ कह दें, छोटी सी कोई अच्छी बात कह दें तो आप फ़ौरन मान जाते हैं और ये चीज़ उन्हें काफ़ी अच्छी भी लगती है आपकी। वो इस बात को एडमायर भी करते हैं कि आप आसानी से मान जाते हैं। आपका गुस्सा थोड़ी देर का होता है, आप दोनों की लड़ाई थोड़ी देर की होती है, और जब वो आपसे एक दफ़ा सॉरी बोलते हैं, कभी कभार तो ऐसे लगता है वो सॉरी बोलते भी नहीं हैं, जस्ट आपको देखकर स्माइल कर देते हैं या कोई इमोजी सेंड कर देते हैं आपको टेक्स्ट के थ्रू, तो आप खुश हो जाते हैं और आप दोबारा से सुलह कर लेते हैं उनसे। सो कुछ इस तरह की डायनामिक मुझे आप लोगों के कनेक्शन की नज़र आ रही है। तो इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन को फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है आपकी नाराज़गी से? मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें आपकी नाराज़गी से फ़र्क पड़ता भी है और नहीं भी पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि सैड वो ज़रूर होते हैं, सैड होते हैं जब आप नाराज़ होते हैं, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि आप मान जाएंगे, आप ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रहेंगे, आप हमेशा उन्हें चाहते रहेंगे, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनसे कभी दूर नहीं जाना चाहेंगे। उन्हें अपने आप पर बहुत ज़्यादा यकीन है, उन्हें आप पर, मैं ये डेफ़िनेटली कहूँगी कि अंधा यकीन है आपके प्यार पर। डेफ़िनेटली मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। आपके पर्सन को पता है कि आप ऑल आउट जाने वाले इंसान हैं, आपने उन्हें चूज़ कर लिया है, आप उनसे दूर नहीं जाने वाले हैं। सो उनको बहुत ज़्यादा इत्मीनान है कि आप कभी भी उनसे दूर नहीं जाएंगे, और इस वजह से वो एफ़र्ट भी नहीं करते। बस आपको खुश करने के लिए कोई इमोजी भेज दिया या आपको कॉल कर ली सिंपली, तो आप मान जाते हैं। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बात मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगी कि अगर आप इनसे लंबे समय के लिए नाराज़ हो जाएंगे, ज़्यादा देर के लिए नाराज़ हो जाएंगे, और जिस दिन आप सख्त हो गए अपने डिसीजन में, तो इन्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा, इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी।
बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, ये सबसे लड़ेंगे, अपने आप से भी लड़ेंगे, हर छोटी छोटी चीज़ पर गुस्सा आएगा, सो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि उनको फ़र्क पड़ता भी है और नहीं भी पड़ता है। ये इंसान आपसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, और आप पर यकीन बहुत ज़्यादा करते हैं, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप नाराज़ हों, बट मुझे ऐसे लगता है कि आपकी छोटी छोटी लड़ाइयाँ काफ़ी ज़्यादा होती रहती हैं। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डांटते हैं, बट आप लोग बाउंस बैक जल्दी कर जाते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा। और यही आपके रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात है कि जितना मर्ज़ी लड़ाई हो, जितना मर्ज़ी आप लोग एक दूसरे को बुरा भला कहें, लेकिन बाद में आप लोग सुलह कर लेते हैं और ऐसे हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। सो ये आप लोगों के रिश्ते की बहुत खूबसूरती है, क्योंकि हर रिश्ते में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, सब होता है, बट आप लोग बाउंस बैक कितनी जल्दी करते हैं, सुलह कितनी जल्दी करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो आई फील कि ये कनेक्शन आपका बहुत स्वीट है। इसमें हल्की फुल्की लड़ाइयाँ आप लोगों की होती रहेंगी, बट आप दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट बहुत है। आप दोनों एक दूसरे को टाइम भी दे रहे हैं, एक दूसरे को स्पेस भी दे रहे हैं, एक दूसरे को मना भी लेते हैं, एक दूसरे को चैलेंज नहीं कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सो ये कनेक्शन ओवरऑल एक बहुत खूबसूरत कनेक्शन है, मुझे ये महसूस हो रहा है। और आपके पर्सन को आपकी नाराज़गी का अफसोस होता है, वो जानबूझकर आपको नाराज़ नहीं करना चाहते हैं और आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर। वो देखना चाहते हैं कि आप लोग कहाँ तक जा सकते हैं, कैसे प्रोग्रेस करेगा ये कनेक्शन। बट आपके पर्सन चीज़ों को फ़ोर्स नहीं करना चाहते, आपके पर्सन आपको भी कभी फ़ोर्स नहीं करना चाहते अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए, बट दे डू वांट यू, दे डू हैव फीलिंग्स फॉर यू। और उन्हें इत्मीनान है कि आप उन्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगे। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये येलो क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन को आपकी नाराज़गी से फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, कैसा महसूस करते हैं जब आप उनसे नाराज़ हो जाते हैं। सो फर्स्ट वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 of cups, 5 of pentacles and the world। सो यहाँ पर अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। सो यहाँ पर अर्थ एंड वाटर है, बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ऑरिकल्स में से वी हैव केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 33, और यहाँ पर 3 भी है हमारे पास। And then we have the fates, renewal and victim। Okay, सो स्टार साइंस मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस कर लिए। एक तो ये चीज़ विद लॉट्स ऑफ अर्थ एनर्जी, मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, काम करते हैं, जो इनकी थॉट्स हैं, जो इनका बिलीफ सिस्टम है उसके बहुत पक्के हैं। ये कहते हैं कि जो इन्होंने कहा है, जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है, बस वही सही है। इनके बिलीव्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, चाहे वो बिलीव कुछ भी हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, उन्हें ऐसे लगता है कि बस ये सच है। उन्होंने जो बिलीफ सिस्टम अपना बना लिया है वो उससे कभी भी नहीं हटते हैं। सो आई फील कि आपके पर्सन काफ़ी स्टबन हैं, बट लेट मी टेल यू दिस, क्योंकि हमारे पास किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर, आपके पर्सन ट्रूली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर जेन्युइन लव है, जेन्युइन इमोशंस हैं। ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनका प्यार को बयान करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। इनको ऐसे लगता है कि शायद सिर्फ कन्फेस करने से, हर वक्त दूसरे को बताने से या जताने से प्यार नहीं होता है, हमें अपने एक्शन से ये शो करना चाहिए। एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा शायद उन्होंने इस कनेक्शन के लिए एफ़र्ट भी नहीं की है। सो आई फील कि जब आप इनसे नाराज़ हो जाते हैं तो ये भी मूड ऑफ कर लेते हैं। जब आप इन्हें अपनी कोई परेशानी बताते हैं तो इनका भी मूड ऑफ हो जाता है, ये भी फ़ौरन से लो हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और इनको समझ नहीं आता कि ये आपको
कंसोल कैसे करें, आपको रिलैक्स कैसे करें, आपको इजी कैसे करें। और मुझे ऐसे लगता है थोड़ा सा सिचुएशन को मैनिपुलेट करते हैं। और विद द विक्टिम कार्ड मुझे ऐसे लिटरली लगता है कि विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, विक्टिम बनने लग जाते हैं। ये सारा गिल्ट आपको गिल्ट में डालने लग जाते हैं। सारा जो जिसे कह लीजिए सारा जो मलबा है वो आपके ऊपर डाल देते हैं। यानी घूम फिर के सारी बातों को आप पर डाल के आपको गिल्ट में डाल देते हैं। और आखिर में आपको बैड फील होता है कि ओहो, मुझसे तो गलती हो गई कि मैंने गिला कर लिया, मुझसे तो गलती हो गई कि मैंने आपसे ये बात शेयर कर ली, कुछ इस तरह की वाइब्स मुझे आ रही हैं। बट इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपके पर्सन एक बुरे इंसान है। डेफिनेटली 100% मुझे यहाँ पर जेन्युइन लव, ट्रू लव नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोगों के ये सोलमेट भी हो सकते हैं। बट आपके पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में परेशान रहते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ज़िंदगी को। कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अचीव करनी है, इनके कुछ गोल्स हैं, कुछ है जो इन्होंने कंप्लीट करना है। एंड ऑफ कोर्स जो आपके साथ इनका कनेक्शन है, इसमें ये आगे बढ़ना चाहते हैं, इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लगता है कि सेपरेशन सिचुएशन है और ये आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास रिन्यूअल का कार्ड है और फिर एस ऑफ पेंटिकल्स है, द फेट्स है। मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचकर बहुत होपफुल हैं। अगर अभी आप इनसे नाराज़ हैं तो ये सोच रहे हैं कि तकदीर हमें दोबारा ज़रूर मिलाएगी, हम दोनों एक दूसरे की तकदीर में लिखे हैं विद द फेट्स। और ये बिल्कुल स्टार कार्ड है, स्टार कार्ड के जैसा है। वो आपको एडमायर भी बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, बट सबके लिए नहीं होगा, स्पेसिफिक है। आप जब इनसे नाराज़ होते हैं तो ये बहुत सैड हो जाते हैं। इन्हें डेफिनेटली मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि अपनी गलती का एहसास होता है, बट ये इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है किसी के सामने आकर ये कहना कि मुझे पता है मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। कुछ लोग होते हैं कि जो माफ़ी जिन्हें मांगना नहीं आता है, उन्होंने कभी किसी से माफ़ी या तो मांगी नहीं होती, या फिर उन्हें कोई फ़ियर होता है कि हम छोटे दिखेंगे या हम कमज़ोर दिखेंगे, इसलिए हमने माफ़ी नहीं मांगनी है। तो वो बहुत ज़्यादा स्नीकी वे में आते हैं सामने और किसी ना किसी तरह सिचुएशन को मैनिपुलेट करके सामने वाले पर सारा मलबा डाल के उसे गिल्ट में डाल के सुलह कर लेते हैं। सो कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। बट ऐसा नहीं है कि ये कोई बुरे इंसान है, बस इनको माफ़ी मांगना नहीं आता है, क्योंकि ये समझते हैं कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, जो मैंने कहा था, वो सही था। मे बी जब आप इनसे नाराज़ होते हो या आपको मनाने के लिए आते हो और फिर आपसे ये कहते हो कि देखें, आपने भी तो ये गलत कहा था ना, आपने भी तो ये इस तरह किया था। सो अपनी गलती मानने के बजाय कि आपसे ये कहें कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई थी, मुझे माफ़ कर दो, वो ये नहीं कहते, बल्कि आपके पास आकर ये कहते हैं, अच्छा जो हुआ उसमें आपने भी ये किया था, देखें ना आपकी भी ये गलती थी। कुछ इस तरह से आपके साथ करते हैं ये। और आप फिर ख़ुद को कोसते हैं कि ओहो, मैंने क्यों लड़ाई की, मैंने इस इंसान से ये शेयर ही क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। सो आई फील कि कांस्टेंट बहस में चले जाते हैं आपके साथ, बजाय इसके कि ये कहें कि अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब उसको पास्ट में रहने दो, भूल जाओ, लेट्स स्टार्ट ओवर, चलो फिर से अब सुलह कर लेते हैं। ऐसे नहीं कहते ये बहस करते हैं कांस्टेंट आपके साथ। एंड आई फील कि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, आपको बहुत गुस्सा भी आता होगा डेफिनेटली। और फिर एक लंबे अरसे के लिए लड़ाई, फिर आपका दिल करता होगा कि अब मैंने बात नहीं करनी है, क्योंकि ये मुसलसल बहस 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 कर रहे हैं बट मैं आपको बताऊं कि ये इंसान वाकई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके सामने वीक नहीं दिखना चाहते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इनका शेक करता है जब आपके सामने होते हैं, नर्वस हो जाते हैं, और नर्वसनेस की वजह से शायद वो इस तरह से एक्ट करने लग जाते हैं बहुत ही वियर्ड अंदाज में, या फिर मैनिपुलेट करते हैं सिचुएशन को, आपको गिल्ट में डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन ना बताने में, ओपन अप होने में आसानी फ़ील नहीं करते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा नहीं है कि उनका दिल बंद उन्होंने किया हुआ है या वो ओपन नहीं है कनेक्शन के लिए। आपके लिए बहुत प्यार है, जेन्युइन लव है, ट्रू लव है, लेकिन उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता, उन्हें जताना नहीं आता। समटाइम्स
आप में से काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में ऐसे लोग आए होंगे या काफ़ी लोगों से आपने डील किया होगा, जो आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताते होंगे कि मुझे फ़लाँ से बहुत प्यार है लेकिन मुझसे ओपन अप नहीं हुआ जाता, मुझसे जताया नहीं जाता, मैं जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ वो गलत हो जाता है, मुझसे मैस हो जाती है हर चीज़। तो आई होप कि आई फील कि आपके पर्सन को भी कुछ इस तरह से फ़ील होता है कि जब भी वो चीज़ें ठीक करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद खुद ब खुद ही चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, मेरी किस्मत ख़राब है, शायद वो कभी कभी ये भी कहते होंगे कि मैंने जब अच्छा करने का सोचा है कुछ ना कुछ बीच में ख़राब ही हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों होता है। सो थोड़ी सी बैड लक वो समझते हैं कि मेरे साथ हो जाती है, बट ये आपके पर्सन की कन्फ्यूजन है, उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है जिस पर उन्हें ओवरकम करने की ज़रूरत है। सो उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप नाराज़ होते हैं, परेशान हो जाते हैं, सोचते रहते हैं सारा टाइम कि अब कैसे मनाना है, क्या करना है, बहुत परेशान होते हैं। एंड अगर अभी आप लोग सेपरेशन सिचुएशन से गुज़र रहे हैं तो आपके पर्सन को बहुत दुख है, वो बहुत परेशान है, लोनली फील हो रहा है, अकेलापन है, सैडनेस है, बहुत लो वाइब्स में हैं इस वक्त। आई फील कि वो बहुत लो फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल अकेले हैं, यू नो। सो आई फील कि वो फिर से आपके साथ इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं और आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं। वो आपसे एक चांस और मांगना चाहते हैं। आपकी नाराज़गी से उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है, वो सैड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, काम में उनका मन नहीं लगता है, बार बार आपकी थॉट्स आती हैं जहन में। उनको ऐसा लगता है कि वो शायद आपसे उनको स्ट्रेंथ मिलती है, और जब आप उनसे दूर हो जाते हैं, जब आप उनसे नाराज़ हो जाते हैं तो फिर उनसे कोई भी काम नहीं होता है, कुछ नहीं उनसे किया जाता है। उनको ऐसा लगता है वो एक विक्टिम है, उन्हें विक्टिम बनाया गया है, विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं और फिर ये सोचने लग जाते हैं कि अच्छा मेरे साथ तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है, मेरी तो किस्मत ख़राब है, कोई नहीं मेरी ज़िंदगी में रुकता, मेरा कोई साथ नहीं देता। तो आई फील कि जब आप उनसे नाराज़ होते हैं तो वो इस तरह की थॉट्स में चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। डेफ़िनेटली उनको फ़र्क पड़ता है, चाहे वो आपको बताएं या ना बताएं, बट इन कार्ड्स में मुझे नज़र आ रहा है कि डेफ़िनेटली आपकी नाराज़गी से उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये ब्लू क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन को आपकी नाराज़गी से फ़र्क पड़ता है, क्या वो सैड होते हैं, वो क्या फ़ील करते हैं जब आप उनसे नाराज़ होते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्ट, टू ऑफ सोर्ड्स, the sun, ace of cups, the emperor and karma। ओके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जीज हैं। सबसे पहले स्टार साइंस वी हैव Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus एंड Pisces, Cancer, Scorpio। ये स्टार साइंस हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ऑरिकल्स में से वी हैव वाई, मेंडिंग, देन वी हैव एक्सपेंशन एंड इम्पेशंस। ओके, तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जीज़ हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं। सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड हैं दो लोगों में। अब मुझे दो ग्रुप्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, कंफ्यूज भी नहीं होना। एक तो मुझे ये लग रहा है कि उनकी मदर का या उनके फादर का उनकी ज़िंदगी में इन्फ्लुएंस है, और दूसरे पर्सन है आप। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि एक आप हैं और एक कोई दूसरा इंसान है, ऑलराइट, कोई दूसरा इंसान जिसमें चूज़ करना है उन्हें, आप में और उस दूसरे इंसान में से किसी एक को चूज़ करना है। सो आपके पर्सन कंफ्यूज्ड हैं, आपके पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपके पर्सन परेशान हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी नज़र आ रही है यहाँ पर, बट
उससे भी अलावा मुझे ऐसे लगता है कि आपके इस कनेक्शन में और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है जो कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, परेशानी पैदा कर रहे हैं, आप दोनों को अलग करना चाह रहे हैं। कुछ लोग शायद सेपरेशन से गुजर रहे हैं, इसीलिए ये मेंडिंग का कार्ड आया। मे बी आप ये सवालात करते हैं कि क्यों मेरी ज़िंदगी में आए, अगर जाना ही था, सब ख़त्म ही करना था, वाई। ये वाई का क्वेश्चन आपके जहन में है शायद। और मेंडिंग का कार्ड इसलिए आया क्योंकि शायद आपके पर्सन चाहते हैं कि वो चीज़ें ठीक करें आप दोनों के दरमियान, जो कुछ भी ख़राब हुआ, जो लड़ाई हुई या जो भी उनके एक्शंस थे, वो आपसे माफ़ी मांगें या चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत पावरफुल हैं, आपके पर्सन ये जानते हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप लेस के लिए सेटल डाउन होने वाले इंसान नहीं हैं। आपके पर्सन दूसरी तरफ बहुत कंट्रोलिंग हैं, मुझे ज़िद्दी नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करने की ज़रूरत है। आई फील कि वो किसी से हेल्प भी ले रहे हैं। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन कंट्रोलिंग हैं, ज़िद्दी हैं, और इस वजह से वो आपसे माफ़ी नहीं मांगते हैं जब आप नाराज़ होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप नाराज़ होते हैं तो वो किसी से हेल्प लेते हैं आपको मनाने में, किसी के थ्रू आप तक मैसेज पहुंचाते हैं, किसी के थ्रू आप तक ये मैसेज पहुंचाते हैं कि उससे कहो मुझसे बात करे। मुझे कुछ ऐसी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं क्योंकि आई फील कि आपके पर्सन अपोलोजाइज़ नहीं करना चाहते हैं कभी भी। उन्हें लगता है कि जो उन्होंने कह दिया है बस वही ठीक है। आपको ग्रो करने की ज़रूरत है, आपको मैच्योर होने की ज़रूरत है। आप इम्पेशेंट हैं क्योंकि हमारे पास इम्पेशेंस का कार्ड आया। आई फील कि उन्होंने आपसे ये कहा है कि आप इम्पेशेंट हैं, स्लो डाउन, मुझे मैनेज करने दें अपनी ज़िंदगी को, मुझे ज़रा काम करने दें। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि उन्हें मैच्योर होने की ज़रूरत है, ग्रो करने की ज़रूरत है स्पिरिचुअली। और बजाय इसके कि वो ये करें, अपने ऊपर काम करें, वो आपको ये कहते हैं कि आपको मैच्योर होने की ज़रूरत है। अगर आपकी कोई ख़ामी है और आप जानते हैं डीप डाउन कि आपसे कोई गलती हुई है, तो ऑफ़ कोर्स आप उसके ऊपर काम करें। हो सकता है कि आपके पर्सन इस वक्त उन पर बहुत सी ज़िम्मेदारियां हों ज़िंदगी में, एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हों जिसकी वजह से आप लोगों के कनेक्शन में हर्डल्स क्रिएट हो रही हैं। वो आपसे ये कहते हों कि पेशेंट रहिए, थोड़ा सा टाइम और दीजिए। आई एम सॉरी, थोड़ा सा चीज़ों को सोच समझ कर करेंगे, मुझे डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा वक्त दीजिए, अभी आई एम नॉट रेडी, अभी मैंने बहुत कुछ करना है। आई एम सो सॉरी फॉर माई वॉइस। आई फील कि आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में काफ़ी परेशान हैं। और जब वो आपके बारे में सोचते हैं वो तब भी परेशान होते हैं। जब आप उनसे नाराज़ होते हैं उन्हें परेशानी होती है, बट वो ये सोचते हैं कि आप ख़ुद को मैनेज कर लेंगे। वो अगर आपको ना भी मनाएं तो आप ठीक हो जाएंगे क्योंकि आप पावरफुल हैं, आप ख़ुद को संभाल लेंगे। इसके अलावा विद द एस ऑफ कप्स एंड द सन, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लगता है कि कनेक्शन शुरू हुआ ही नहीं है और आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं, प्रोसेस में हैं। दे आर गेटिंग देयर, दे आर फॉलिंग फॉर यू, मुझे ये फ़ील हो रहा है। अभी वो इस प्रोसेस में हैं और वो सोच रहे हैं कि वो कैसे आपको बताएं, कैसे कन्फेस करें, कन्फेस करना भी है या नहीं करना है। क्योंकि फैमिली प्रेशर मुझे नज़र आ रहा है, मुझे कुछ प्रेशर, कुछ परेशानियाँ नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसे लगता है कि बहुत कुछ है अभी उनकी ज़िंदगी में चल रहा जिसे उन्होंने मैनेज करना है, ठीक करना है, ज़िम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं। बट आप उनके जहन में हैं, उनको दुख होता है जब वो जानबूझकर या गलती से भी आपको हर्ट करते हैं, या आप अगर उनसे नाराज़ होते हैं, डीप डाउन वो सोचते हैं आपके बारे में कि आपके जहन में क्या चल रहा होगा, क्या सोच रहे होंगे आप। वो जानबूझकर आपको हर्ट कभी भी नहीं करना चाहते। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आप लोगों का ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत डीप है। विद द हाई प्रीस्ट, एस ऑफ कप्स, फिर द सन, बहुत खूबसूरत एनर्जीज़ हैं ये। आई फील एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है इस रीडिंग में वो ये है कि आपके पर्सन बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में है, चाहे मेल हो या फीमेल, और आप चाहे मेल हो या फीमेल, आप भी बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में हैं। आई फील कि ये वो एक चीज़ है जो आप दोनों के दरमियान में टकराव की वजह है, या आप दोनों के दरमियान जो कन्फ्यूजन या परेशानी है वो यही एक वजह है कि आप दोनों मैस्कुलिन एनर्जी में हैं। आप दोनों एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा।
सो आई फील कि आप में से किसी एक को इसमें सरेंडर करना होगा, अपनी फेमिनिन साइड से कनेक्ट करना होगा। आप दोनों को ही आई फील के करना चाहिए। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही अपनी फेमिनिन साइड से कनेक्ट अभी नहीं कर रहे हैं। आप दोनों स्टबन एनर्जी में हैं, आप दोनों अपनी पावर में हैं। मुझे नहीं करनी बात, सामने वाला इनिशिएट करे, आप कहते हैं वो इनिशिएट करें। तो जब आप लोगों की नाराज़गी हो जाती है, मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी लंबा लंबा गैप आता है। एक एक हफ्ते, दो दो हफ्ते बात नहीं की, और दोनों एक दूसरे का पेशेंस टेस्ट करते हैं। दोनों ये कहते हैं कि अब उन्हीं को करना पड़ेगा, वो कहते हैं कि नो, अब उन्हीं को करना पड़ेगा इनिशिएट। तो आई फील कि इस चक्कर में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है आप लोगों का। आप में से कोई एक, किसी एक को सरेंडर करना होगा, और ये टोटली आपका डिसीजन है कि आपने सरेंडर करना है या उनसे करवाना है। सो आई फील कि आप दोनों को ही एक दूसरे की नाराज़गी से बहुत फ़र्क पड़ रहा होता है। दिल में वो भी ये सोच रहे होते हैं कि कब आएगी कॉल, क्यों नहीं मुझे कॉल कर रहे। ग्रुप नंबर 3, मैं करूं या ना करूं, नहीं, उन्हीं को करना होगा। आपको भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है, अभी तक उन्होंने कॉल क्यों नहीं की, अभी तक मुझे मनाया क्यों नहीं, मैंने भी नहीं करनी, वो ही मनाएंगे मुझे। सो आई फील कि आप दोनों के दरमियान ये एक छोटी सी वॉर चल रही होती है। आप दोनों ही एक दूसरे की नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकते, ना करना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप दो दो हफ्ते भी एक दूसरे से बात ना करें तो भी आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर कायम रहते हैं कि नहीं, उसी को करना पड़ेगा इनिशिएट। सो आई फील कि इस वजह से थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है आप लोगों के दरमियान। बट फ़र्क आप दोनों को पड़ता है एक दूसरे की नाराज़गी से। आप दोनों चाहते हैं कि फ़्रेश न्यू स्टार्ट हो, आप दोनों सुलह करना चाहते हैं जब भी नाराज़ होते हैं, आप दोनों चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बेहतर तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। सो आपके पर्सन को डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, लेकिन उनका मिजाज थोड़ा सा सख्त है, थोड़ा सा ज़िद्दी तबीयत है उनकी, और आप भी ज़रा मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, इस वजह से थोड़ा सा टकराव होता है आप लोगों का और प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सो ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने सरेंडर करना है या उनका इंतज़ार करना है। ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने अपनी फेमिनिन साइड से कनेक्ट करना है या नहीं, उनके इस एटीट्यूड के साथ आपने आगे चलना है या नहीं। सो ये मुझे आप लोगों की रीडिंग नज़र आई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग थी ये, बाय द वे। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आपको, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।